आज हम लोग जो समीक्षा अधिकारी ROR वाला पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व देखेंगे। ये मेरा पेपर है, मैंने दिया था, मैंने उसे देखने के लिए दिया था। मैंने एक अक्षर की पढ़ाई नहीं की थी इसके लिए, बस परीक्षा नज़दीक था, अपने ही शहर में था तो हम इसीलिए देने चले गए थे। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी मेरे कितने नंबर हैं, पर जितने हैं उतना मैं बताऊँगी कि कितने हैं। लास्ट में वीडियो में बताऊँगी कि मेरे कितने नंबर सही हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आगे देखते हैं। देखो, ये है सामान्य अध्ययन जो बुक मतलब है 140 क्वेश्चन, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। दूसरा है उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा। रुद्रमा जो थी वो वारंगल के काकतीय मतलब दक्षिण भारत की ये चौथी स्वतंत्र शासक थी, और इसने जो है दक्षिण तमिलनाडु के जो पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा होगा? तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो निकाल लेंगे तो आ जाएगा रविवार, जो कि देखो ये मेरा सही चला गया था। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो ये गलत है। फिर है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो ये वाला सही हो जाएगा, नहीं का ऑप्शन नंबर केवल 2, मतलब मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। फिर है कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, ये सही है। फिर भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोनों। फिर है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश के चारुकला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केवल 2। ये वाला सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। तो इसमें क्या अभिप्राय है? ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय मतलब जो है सुमेलित नहीं है? तो ये काफ़ी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। मतलब मसाला बोर्ड कोच्चि, कहते हैं कि केरल जो है मसालों का राज्य है। रबर जो है कोट्टयम में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे उसका मुख्यालय है, और चाय बोर्ड का कोलकाता में। तो ये गलत है, तो ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कथन कारक वाला है, कथन दिया है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। फिर उसका कारण दिया है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। और इसमें क्या कर रहा है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग मतलब उत्तर पूर्वी, मतलब देखो उत्तर पूर्वी मान लो भारत है, ठीक है, ये भारत है हमारा पूरा, उत्तर मतलब यहाँ हो गया, पूर्वी मतलब इधर मतलब ई वाले क्षेत्र में, ठीक।
तो ये सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कथन कारक है। कथन है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। फिर कारण क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये गलत है, लेकिन जो ये है सही है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने ही गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व के लिए तैयार किया था। तो ये सही है, किंतु आर गलत है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन नंबर ये था 10। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में अज्ञात संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ये कैसे निकला है, इसका हमने वीडियो में जो यूपी पुलिस का जो हल प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराया है उसमें बताया कैसे निकाला जाता है, तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा। मैंने यूपी पुलिस के आज तक जितने पेपर हुए हैं सारा मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो विटामिन सी की एक सूची दी है और इधर दिया है उससे होने वाले रोग, इसको मिलाना है। तो आपको पता है कि ए का ये विटामिन सी के किससे हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और फॉलिक अम्ल जो है इससे रक्ताल्पता होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन B1 मतलब बेरी। तो इसका मिल रहा है क्या, ए का 4। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हमेशा ध्यान रखा करिए, क्योंकि कहीं कहीं पे नहीं है रख देता है तो हम लोग सही है की जगह पे मतलब नहीं रहता है तो हम लोग सही लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो पहला कह रहा है रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो ये गलत है। क्या हो जाएगा, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या है, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को जो है उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। फिर दूसरा कह रहा है कि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापन ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए और दो दोनों, डी ऑप्शन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में नहीं है। तो इस समय न फरगना है और ना ही समरकंद है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गजनी तो है ही और कंधार भी है। फिर ये 16-17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो ये जो है ये नहीं सुमेलित है। कार्ल मार्क्स जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये सही नहीं है, बाकी जो है सही है। ठीक, मतलब एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसका हो जाएगा गुन्नार म्यारदल का हो जाएगा एशियन ड्रामा, J.M. कीन्स का हो जाएगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला है वह न्यायालय जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। फिर दूसरा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की पथरी, एक सेकंड, कह रहा है कि गुर्दे की पथरी जो है वो किसके कारण बनती है। तो ये बनती है ऑक्जेलेट के कारण, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। फिर है किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। तो ये किया था किसने, संघाई सहयोग संगठन SCO। फिर कथन कारक है
कथन दिया है कि 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। और फिर दूसरा है मतलब, तो देखो कथन है कि कह रहा है कि दूसरे का कारण मतलब कथन दिया है कि 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। फिर आर दिया है कि वह स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस जो है डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है, और ए आर का जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ए सही है, आर जो है आर भी सही है, लेकिन व्याख्या इसका जो है सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला नहीं होगा, एक सेकंड इसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जो है ए भी सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ए भी सही है और आर भी सही है, और क्या हो जाएगा, ये दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, वो जो है ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया, ये भी सही है। तो ये और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ये 22 है, ये 22 है तो 23। करा सूची को मिलाइए। देखो स्कंद आवर्त जो क्या हो जाएगा इसका, देखो ए का जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक, ए का कौन सा हो जाएगा 4, और बी का क्या हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 2, डी का क्या होगा 3। मतलब स्कंद आवर्त जो है वो बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद, ये हो जाएगा। और चालू अनुपात जो है ये चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। अम्ल परख अनुपात बराबर क्या होता है, ये तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। सकल विनियोजित पूंजी जो होता है वो ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ और बटे कुल संपत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया है, दूसरा दिया है राज्य में व्यवस्थित। तो इसमें कहलगांव जो है ये कहाँ है, ये बिहार हो जाएगा, और खरगोन का हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और इसका जो है कोरबा कहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, और कोडगी जो है ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 व 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो ये गलत। दूसरा है राकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सही होगा, डी ऑप्शन। फिर है स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है, तो ये अपवर्तन। फिर है सही कालानुक्रम क्या है। तो इसमें कह रहा है इतने जो है नाम दिए हुए। तो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था खिज्र खां, दूसरे नंबर पे कौन था मुबारक शाह, फिर तीसरे नंबर पे कौन था ये अलाउद्दीन आलम शाह, फिर लास्ट में कौन थे मोहम्मद शाह। तो ये वाला ऑप्शन जो है, एक सेकंड, इस तरह नहीं होगा। देखो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले एक हो जाएगा ये खिज्र खां, फिर इसके बाद में आ जाएंगे मुबारक शाह, फिर हो जाएंगे मोहम्मद शाह, और लास्ट में कौन आ जाएगा जो है अलाउद्दीन आलम शाह आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म मतलब अनुच्छेद सही नहीं है। सही नहीं मतलब ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, सही नहीं है। तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये दर्शाता है।
तो यही वाला जो है अनुच्छेद सही नहीं है, बाकी सब सही है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, इसकी बात कही गई है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति के बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बात कही गई है। फिर है कथन और कारक। कथन में है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, तो ये गलत है। फिर आर है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये बात सही है। कि क्या है, जैसे ये मान लो हिमालय है, ठीक, ये हिमालय है, वो कह रहा हिमालय के दक्षिण ढलान, तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय का दक्षिण ढलान जो होता है वो क्या है, ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वर्षा, क्योंकि जब बादल आते हैं तो टकरा के उधर ही बारिश कर देते हैं और इधर जब आते हैं तो उनके हवाओं में आर्द्रता शून्य हो जाती है, जिसके कारण इधर पानी बहुत ही कम बरसता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किसने किया था, जीन गार्टमैन ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है मतलब आर कारण दिया है कि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, तो ये आर जो है सत्य है, ठीक है। विषुवतीय जो वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, ये बात सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी, सही है। फिर है इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परासरण के संदर्भ में विचार कीजिए, तो इसमें क्या है, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, मतलब इसमें देखो डी ऑप्शन सही है, ए और दो दोनों। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा कि तुलसीदास के संदर्भ में बात कही गई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मतलब केवल 1 सही है। पहला, क्या तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक, और लिखा है कि उनकी पत्नी का नाम गीतावली थी, तो ये गलत है, उनकी पत्नी का नहीं बल्कि उनकी रचना का नाम था। फिर है कि सूची को मिलाना है, एक तरफ दिया है महत्वपूर्ण दिवस, दूसरी तरफ दिया है दिनांक, तो देखो आपको पता है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 2 जुलाई को मिला जाता है, मनाते हैं, और विश्व वन्य दिवस जो है वो 1 मार्च 2003 को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस है, ये आप दुनिया को पता है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, और जो है इस अभी एक बचा क्या, विश्व स्वास्थ्य, तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है और इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है,
तो सी ऑप्शन असत्य है और सब सही है। मतलब 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई थी कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। और बी है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, ये भी सही था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो है असत्य है कि दिलीप सिंह को जो है 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, ये गलत है। तो यही सही हो जाएगा। अगला है साइमन कमीशन के बारे में बताना है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया, यही सही है। ठीक। फिर है उत्तर प्रदेश के जिले और दर्शनीय स्थल में एक सही सुमेलित है, उसको देखना है। तो इसमें ये वाला सही है डी ऑप्शन कि बावनी इमली शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में है। ठीक है, क्या बावनी इमली शहीद स्मारक जो है ये कहाँ है? फतेहपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि योजनाएं दी हैं, प्रारंभ वर्ष दिया है, इसका कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो इसमें ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है वो कब किया गया था? 2020 में। और मुस्कान स्कीम जो किया गया था वो किया गया था 2021 में। और मिशन इंद्रधनुष जो है वो किया गया था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जो किया गया था 2018 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुरहान उल मुल्क क्या है? बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। और दूसरा है उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध संयंत्र में भाग लिया था। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कथन है कि बंद शीशे की खिड़कियों पर दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा है तो ये सही है। और एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो ए और दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कथन और कारक दिया है। क्या दिया है कि नरगेस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही है, वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती, ये गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के काल में। फिर है एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं 2 निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं 2 निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ पर्वत है, एक महाद्वीप। कह रहा है कि सही उत्तर मतलब मिलाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। और जो है अल्ताई कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एशिया में। ठीक। आल्प्स पर्वत कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूरोप में। अपलेशियन कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी अमेरिका में। तो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक श्रृंखला दी है, उसमें कह रहा है लुप्त स्थान पे बताइए। तो आपको पता है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 117। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट दी है, सेकंड में लाना है। तो इसमें ए का तीसरा हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन, ये भी दिया गया है। और फिर हो जाएगा 98, ये दिया है संसद का सचिवालय। 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात कही गई है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कथन और कारक। कह रहा है कि बंगाल
ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखो फिर कह रहा है दूसरा, आर दिया कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो ये भी सही है आर, ये नहीं, ये वाला नहीं हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? जो है डी ऑप्शन। फिर अगला कह रहा है, सूची फर्स्ट दी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कह रहा है फुतूह उस सलातिन, और जो है इसमें क्या हो जाएगा? ए का 2 क्या हो जाए? अब्दुल मलिक इसामी। फुतूहात ए फिरोज शाही, ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिर है तारीख है फिरोज शाही, ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। फिर है खजैन उल फुतूह, तो ये हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी। तो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा, इसमें देखो सही सही लिखा है। लेक्स का होगा लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम दूसरे पे, और तीसरे पे आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो सब सही है, तो बी ऑप्शन। फिर है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये भी सही है। और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो है राजधानी और देश, तो ए का कंपाला क्या है? युगांडा की राजधानी है। किगाली जो है रवांडा, और जो है सी का क्या हो जाएगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और खार्तूम जो हो जाएगा सूडान का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम सही है। फिर ये सवाल आया था, ये भी ये दिया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर है एक सिल्क यारा सुरंग में इतने 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? तो ऐसे ही जो मैंने लगाया था देख लो। तो इसमें आंसर आया था 72 यूनिट, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग 1/4 वर्ग है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। फिर है एक धनराशि 7 सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो यही धनराशि 9 सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी, तो हो जाएगी 508 रुपये। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आया था, मैंने लगाया है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ये श्रीकाकुलम में जो है नहीं है। फिर है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को जो है अधिसूचित करता है, तो ये सही है। फिर है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो ये भी सही है। तो बी ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है कि करा है कि मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो पहला क्या हो जाएगा? पहले बहादुर शाह हो जाएगा, फिर जहांदर शाह हो जाएगा, फिर इसके बाद में फर्रुखसियर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। तो डी ऑप्शन। फिर इसमें मिलाना है, तो आपको पता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ है? असम का। कथक कहाँ का है? जो है उत्तर प्रदेश का। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है, इसमें रॉटरडम भी नहीं है और ज्यूरिख भी नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, तो ये हो जाएगा जो है 384 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है कि गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, ये भी सही है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मीना माटा रोग का कारण है, तो ये मरकरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर कह रहा है कथन और कारक है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। फिर कारण कह रहा है शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का, तो इसमें क्या है, ये सत्य है किंतु आर्य गलत है, मतलब ये सही है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, ठीक। फिर कह रहा है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो यानी कि बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधनशाला और राज्य, तो देखो बरौनी कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, बोंगाई गांव जो है वो असम में पड़ता है, बीना जो है ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, कोयली जो है ये गुजरात में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है अकादमी का नाम, स्थापना वर्ष, तो देखो इसमें राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ हो जाएगा, ये कहाँ पड़ता है, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और बी का क्या हो जाएगा 3, मतलब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, इसका 1963 में। और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ ये जो है 1975 में। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या जो है ये कब स्थापना हुआ था, 1986 में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कथन कारक दिया है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही है। दूसरा है कि आर दिया है कि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, तो ये गलत है, तो ये सत्य है, आर गलत है, ठीक। फिर है कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक जोनों में बटा हुआ है, तो ये गलत। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु है, तो ये भी जो है गलत, तो दोनों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में विचार करिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ना तो ए ना तो दो। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है समुद्री उत्पाद, क्या हो जाएगा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल एक सही है, मतलब MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कथन कारक, ये देखो कह रहा है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, आर कह रहा है लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा कि घटनाओं पर विचार कीजिए, कह रहा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण ये हो जाएगा पहले। फिर इसके बाद में तीसरा वाला हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। फिर हो जाएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, फिर नाबार्ड की स्थापना, ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला भिन्न कौन सा होगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 9/32। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के महान्यायवादी के बारे में बताइए, तो इसमें ना तो ए सही है ना ही बी। फिर अगला 85 नंबर कह रहा है कि और दूसरे राज्यों का कारण आर में कहा गया। कह रहा है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, तो सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित वर्ग बताइए, तो देखिए केवल ए का 3 मतलब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान वो जोरहाट में है, ठीक है, ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। आर कह रहा है उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये गति के संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पहला हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, फिर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, फिर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, फिर हो जाएगा पाई मेसन की खोज। देखो आप ऐसे रखिए, ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉमसन, पर से प्रोटॉन, रदरफोर्ड, नाचे मतलब नाचे हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, तो इसे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से इराक नहीं है और ये जो है सीरिया नहीं है, ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशयन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। आर है मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या करता है। फिर से पढ़ लो, कह रहा है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशयन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा है आर है मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक अधिनियम कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। और विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये सही है। और ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति,
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित, मतलब कह रहा है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल एक सही है कि शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में। ठीक। फिर कह रहा है पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ जी या कृष्ण जी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पहले आ जाएगा केंद्रक के बीज, फिर आ जाएगा प्रजनक बीज, फिर आ जाएगा आधारणीय बीज, फिर थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब लास्ट पे आएगा प्रमाणित बीज, थर्ड वाला। फिर कह रहा है कि व्यवस्थित क्रम में कीजिए। तो इसमें भी पहले आ जाएगा रेडियो तरंगे, फिर आ जाएगा आवर्त, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा दृश्य, फिर फर्स्ट पे क्या हो जाएगा एक्सरे लास्ट में। ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में सही क्या है, क्या सही है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष होती है, निर्धारित है, तो सही है ये। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 वर्ष से 11 वर्ष अनिर्धारित है, तो ये भी सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर दूसरा है लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इसमें ए और बी जो है दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? बी सी डी। मतलब देखो कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसमें बी सी डी गलत है, ए सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एग मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। फिर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, तो इसमें ए का 3 हो जाएगा। ठीक। मतलब देश दिया है और हंग हाउ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या दी है। तो चीन ने कितने जो है पदक जीते थे? तो 383, और बी का 4 हो जाएगा। मतलब जापान ने 188 जीते थे, और C1 का हो जाएगा कोरिया गणराज्य ने 190 और भारत ने 107 जीते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में सही विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही है। फिर है सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड सही है। कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी कह रहा है रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना है, सही है। फिर आ रहा है रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहा है, तो इसमें कह रहा है डी ऑप्शन हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। एक उत्पाद दिया है जिला, तो क्या हो जाएगा, काला नमक चावल क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में हो जाएगा। और देसी घी कहाँ पाया जाता है, औरैया में। और आंवला प्रतापगढ़ का आंवला तो मस्त है। केला फाइबर कहाँ, कुशीनगर में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MgAlSiKCaTiFe को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था APXS। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है, ये सही है। फिर है नोवोसिर्स्क क्या है, नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो दोनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक दिया है और उसकी स्थापना वर्ष दिया है, तो बताओ। कह रहा है कि मिलान करिए। तो ए का 3 हो जाएगा, मतलब इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था कब, 4, मतलब बी का 4 हो जाएगा 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1881 में। और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसका स्थापना हुआ था 1874 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कह रहा है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, सही है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ये भी सही है। ये गलत है, 2500 किलोमीटर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है पश्चिमी घाट के संदर्भ में पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो क्या हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। फिर दूसरा है यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो 8 लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। फिर इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये वाला सुमेलित नहीं, बाकी सब। भारतीय चारा अनुसंधान ये झांसी में पाया जाता है। और राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो है मऊ में पाया जाता है। और बकरी जो है मखदूम में पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तो सही है। फिर है भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन मतलब ये और दोनों सही हैं, और आर ये एक ही जो है सही व्याख्या करता है। फिर अगला है 120 वाला, कह रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नियम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हार्नबिल पर्व क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। फिर हो जाएगा संगाई पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। फिर है राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। फिर है हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये लद्दाख में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। ये है 31.2%। फिर इसमें भी
मिलाना है, तो इसमें A का 3 हो जाएगा, मतलब जया वर्मा सिन्हा कहाँ रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। और B1 मतलब मनोज नाथ हो जाएगा, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक। फिर C2 हो जाएगा, मतलब श्रेथा थाविसन, ये थाईलैंड के PM हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ये मालदीव के राष्ट्रपति, बहुत दुष्ट है, भारत से हमेशा उखड़ा ही रहते हैं। फिर अगला देखो 122। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है पूछा है, ठीक है, कथन में से। तो इसमें कौन सा सही है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया था, तो सही है। फिर 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए, तो A और B दोनों सही हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जानते हैं, तो सही है, हाँ। जौनपुर जो है सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, तो ये भी सही है। तो A और B दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है, C ऑप्शन। फिर कह रहा है Y का X प्रतिशत किसके Y प्रतिशत के बराबर है, तो ये X के हो जाएगा, आप निकालेंगे तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से पहले हो जाएगा, पहला रानीगंज के कोयले का प्रथम उत्पादन है, ये भी सही है। फिर इसके बाद में ये वाला आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये पहला ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ANCDE की स्थापना हुई थी। फिर है तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। फिर आएगा जो है सेकंड वाला 4th नंबर पर, ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन है, तो ये C ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, तो ये C ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो है पहला हो जाएगा ये, ठीक, मतलब बौछारी क्षरण। फिर हो जाएगा दूसरा A हो जाएगा परत क्षरण। फिर तीसरा हो जाएगा ये नलिका क्षरण। फिर फर्स्ट वाला 4th नंबर पे आ जाएगा अवनालिका क्षरण, अपर्दन। फिर अगला क्वेश्चन है कि रमेश की ऊंचाई 5 फीट, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, तो ये होगी कब, देखो कह रहा है रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोसों के आंतरिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें से केवल जो है 2 सही है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, तो सही है। फिर है इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। तो क्या है A R दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, A R दोनों सही हो जाएंगे और R जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब प्रतिभागी देश, प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, ब्राज़ील का जोको विडोडो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें से केवल 2 वाला सही है। अराजकोषीय घाटा जो है 84
84 कितना है 84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कितना 84,883.16 करोड़ रुपये। ठीक, तो 2 ऑप्शन केवल सही होगा, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। फिर कह रहा है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल ये 2 सही हैं। ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसमें पहले तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, भारत, ये पहला हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक विंदेश्वर पाठक का निधन, ये हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये कि प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन, फिर किसका हुआ था। फिर ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे कि रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ये भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकारी कौन से राज्य में है, कह रहा है सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या हो जाएगा, इसमें ए का 4 हो जाएगा। मधुबनी कहाँ से, बिहार। बी का 3 हो जाएगा। ठीक, लेपाक्षी जो है, बी का 3 हो जाएगा कहाँ, लेपाक्षी जो है वो आंध्र प्रदेश। फिर सी का 1 मतलब पट्टचित्र जो है उड़ीसा। फिर वारली डी का 4 हो जाएगा, डी का 2 महाराष्ट्र। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक का कथन और दूसरे का कारण कहा गया है। तो कह रहा है कि दूसरे को कारण कहा गया है। कह रहा है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, तो ये सही है। फिर कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, तो ये गलत है। ये सत्य है किंतु आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ा, कह रहा है कृषि पद्धति दिया और क्षेत्र दिया है, तो इसमें से ये वाला सही है। कह रहा कि सही जोड़ा। ठीक है, तो सही जोड़ा किस में दिया है, ये झूमिंग कृषि का दक्षिण पूर्व एशिया, ये गलत है। मिल्पा जो है मैक्सिको, तो ये सही है। ठीक है, कह रहा आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है, तो ये वाला सही है, बाकी सारे गलत दिए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ रहा है कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन का ये होता है और जो है 60 क्वेश्चन का हिंदी का आता है। तो हिंदी का पेपर कल लाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास वो पेपर उपलब्ध नहीं है। एक लड़की वो लेके गई है। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कह रहा है इधर स्वर्ण पदक की सूची फर्स्ट में स्वर्ण पदक विजेता दिया गया है, सूची सेकंड में खेल दिया गया है। तो ये अन्नू रानी जो है ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक, फिर पारुल चौधरी जो हैं ये जो है 5000 मीटर से संबंधित हैं। और तजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये गोला फेंक से संबंधित है। और पलक गुलिया जो हैं ये 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।